हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण भारत के पॉलिसी स्टैंस में चेंज की। वास्तव में भारत जो एक सॉफ्ट पावर के रूप में हमेशा से जाना जाता था, पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी वाटर रणनीति या वाटर डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा चेंज किया है। पहले तो भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया। वर्ल्ड बैंक में सुनवाई के दौरान अभी हाल ही में भारत ने कहा है कि इस पर सुनवाई न की जाए, क्योंकि हम इस पर अब कोई भी पुनर्विचार नहीं करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ भारत की गंगा जल संधि हुई और उस गंगा जल संधि को भी अब भारत पुनर्विचार करने जा रहा है। 2026 में इस संधि का टर्म पूरा हो जाएगा और इस संधि को रिन्यू करने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि हम पूरी पॉलिसी पर पूरा विचार करेंगे और साथ ही साथ अब भारत के हितों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो एक तरीके से भारत अब ये डिसाइड कर चुका है कि वो जल संसाधनों को रणनीतिक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करेगा और इसका प्रभाव भी दिखाएगा। तो महत्वपूर्ण रूप से हमें यह जानना चाहिए कि ये गंगा जल संधि है क्या, क्यों ये अस्तित्व में आई और किस प्रकार इसने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को पुनः परिभाषित किया। हम लोगों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में खट्टे मीठे से संबंध रहे हैं, कभी अच्छे संबंध रहे तो कभी बुरे संबंध भी रहे। और वर्तमान दौर में अगर हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत निचले स्तर तक जा चुके हैं। तो हम आज अपने पूरे टॉपिक में मुख्यतः बात करने वाले हैं गंगा जल संधि की। और ये गंगा जल संधि जो हुई थी वो भारत और बांग्लादेश के बीच में की गई थी। यह संधि हुई थी 1996 में, 1996 में यह संधि हुई थी और इस संधि को 30 साल के लिए किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। इन दोनों के बीच में 30 साल के लिए संधि की गई थी और कहा गया था कि 30 साल के बाद इसका नवीनीकरण किया जाएगा। भारत अब नई शर्तों के साथ इस संधि को दोबारा करने की बात कर रहा है। तो यहां पर मुद्दा है और आज की चर्चा का विषय भी यही है। तो हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं, हमारा यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी वीडियो से संबंधित PDF को प्राप्त करने के लिए, किसी भी डाउट को रिजॉल्व करने के लिए, या यूपीएससी की तैयारी में अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आप भले ही हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, आपने स्टडी IQ नहीं भी ज्वाइन किया है और आपको लगता है कि आपको कहीं से अगर थोड़ी सी एडवाइस मिल जाए, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम किस पर बात करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा जल संधि क्या है, इसका महत्व क्या है, भारत इसे क्यों बदलना चाहता है और बांग्लादेश पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। और हमेशा की तरह लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा यूपीएससी के लेवल का, प्री के लेवल का, और मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा जल संधि क्या है। देखिए, गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में जल बंटवारे को लेकर के एक समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य फारक्का बैराज से गंगा जल के बंटवारे को लेकर तय करना था और यह 30 साल के लिए लागू किया गया था, यानी कि 2026 तक के लिए यह समझौता मान्य है। वास्तव में समस्या की शुरुआत कैसे होती है? समस्या की शुरुआत होती है 1975 में, जब फारक्का बैराज बनाया जाता है। ठीक है, फरक्का बैराज को बनाया गया था कोलकाता बंदरगाह की समस्या को हल करने के लिए। वहां गाद की समस्या हो रही थी, उसको हल करने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया। बांग्लादेश ने फरक्का बैराज बनने पर आपत्ति जताई और कहा कि हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी आपके इस बैराज की वजह से। इसके बाद 1975 से लेकर के 1996 तक, यानी कि लगभग 20 साल तक इस जल बंटवारे पर बातचीत चली और उसके बाद अंत में 1996 में गंगा जल के बंटवारे को लेकर के एक ऐतिहासिक संधि हुई, जो अटल बिहारी वाजपेयी और शेख हसीना के बीच में हुई और यह 30 साल के लिए संधि की गई। इस संधि में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, जैसे जब सूखे की स्थिति हो, जब ऑफ सीजन होता है, बरसात का सीजन नहीं होता है, उस दौरान जल का बंटवारा 50-50% यानी कि आधा आधा होना था। और अधिक होने की स्थिति में अगर 75 क्यूसेक से ज्यादा फरक्का बैराज में पानी हो तो उसमें 40,000 क्यूसेक भारत के लिए होगा और बैलेंस ऑफ द फ्लो बांग्लादेश का शेयर डिसाइड किया गया था। तो बेसिकली जो सूखे का टाइम है, जो जनवरी से लेकर के मई तक का मौसम है, उस मौसम के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जल बंटवारा था।
ये वो मौसम होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है और उस समय पानी की ज़रूरत खेती में, किसानी में, और दोनों ही देश किसानी पर आधारित है तो दोनों देशों में सेम समस्याएं होती हैं। इस जल बंटवारे की मॉनिटरिंग के लिए एक जॉइंट रिवर कमीशन भी था जो इसकी देखभाल करता था। इसके बाद इस संधि का महत्व क्या है? अगर हम बांग्लादेश की बात करें, हम पर्टिकुलरली बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ की लगभग 4 करोड़ आबादी गंगा नदी के इस जल पर निर्भर है। कृषि, मत्स्य पालन और पेयजल व्यवस्था इससे प्रभावित होती है, जबकि भारत के पूर्वी राज्य खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल इस जल का उपयोग खेती और घरेलू उपयोग में करते हैं। वास्तव में यह जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों की एक आधारशिला की तरह काम की और यहीं से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रगाढ़ मित्रता भी शुरू हुई। इसके बाद महत्व आप समझ गए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब यह है कि वर्तमान में भारत अब इसको क्यों बदलना चाहता है। तो अगर आप देखें तो भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बदल गई हैं। भारत में कई सारे मुद्दे हैं जिनके कारण भारत अब ये नहीं चाहता कि वो अपनी ज़रूरत का पानी किसी और को दे। तो अगर हम देखें हमारी प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा, हाइड्रो पावर का हम विकास करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक विकास की बात करें तो जल आधारित उद्योगों का हम विस्तार कर सकेंगे अगर हम अपना पानी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ भारत में लगभग 1.4 अरब लोगों की ज़रूरतें इस पर निर्भर करती हैं। तकनीकी कारणों को देखें तो बेहतर जल प्रबंधन कर पाएंगे अगर हम इसको यूज़ करेंगे। बैराज के माध्यम से हम बाढ़ नियंत्रण कर सकेंगे। गंगा की सफाई का जो अभियान है उसके बाद हमें बेहतर पानी मिल सकेगा और हम डेटा के हिसाब से अधिक पारदर्शिता की मांग कर सकेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जैसे जब से जलवायु परिवर्तन और जल संकट की स्थितियां भारत में बढ़नी शुरू हुई हैं तो गंगा बेसिन में भी पानी कम पड़ गया है और इसके साथ साथ बारिश का पैटर्न बदल चुका है। तो इस बेसिन में पानी का जो कमी होना है वो बढ़ता जा रहा है। जल स्तर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, स्पेशली सूखे मौसम में। तो ये एक बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ हमारी जो कृषि आवश्यकताएं हैं, जैसे मुख्यतः देखा जाए तो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर खेती में पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसके साथ बांग्लादेश को जब हम पानी दे देते हैं तो हमारे किसानों पर पानी के लिए ज़्यादा दबाव बनता है। अगर हम फारक्का बैराज में पानी अच्छा स्टोर करते हैं तो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। और जो हावड़ा कोलकाता बेल्ट है वहाँ पर हम औद्योगिक विकास पर भी जोर दे सकते हैं अगर हम इस पानी का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें। तो भारत के नज़रिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता बंदरगाह के उद्देश्य से ही यह बनाया गया था, इसलिए आप इसको और बेहतर समझ सकते हैं कि फारक्का बैराज बनाया ही इसलिए गया था। अब हमें दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि वास्तव में बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर भारत अपने मनपसंद की ये नीति या पॉलिसी बना लेता है। तो अगर हम बांग्लादेश पर देखें तो सबसे ज़्यादा तो उस पर आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि उसका जो कृषि उत्पादन है वह गिर जाएगा। कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी क्योंकि ये बेसिकली धान और जूट की खेती होती है इस बेल्ट में और वो धान और जूट की दोनों की खेती में इंटेंसिव वाटर की ज़रूरत होती है, सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ मछली पालन और मछली का उत्पादन एक बहुत बड़ा बिजनेस है बांग्लादेश में, इस एरिया में जो गंगा से मिलता जुलता है। इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की मछली होती है जिसको हिल्सा मछली कहते हैं, इनका बड़ा प्रोडक्शन होता है इस बेल्ट में, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो नदी परिवहन का इनके यहाँ तंत्र है वह प्रभावित होगा। रोजगार, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ेगी और खाद्य समस्या भी उत्पन्न होगी। तो बांग्लादेश के सामने बहुत सारे आर्थिक प्रभाव एक साथ खड़े हो जाएंगे अगर जल उनके पास कम पहुंचा गंगा का। अगर हम देखें तो पर्यावरणीय चुनौतियां भी बांग्लादेश के समक्ष आएंगी, जैसे कि अगर देखें तो मिट्टी की लवणता बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास फ्रेश वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जैव विविधता पर असर पड़ेगा, जो नदी की जैव पारिस्थितिक जो तंत्र है उस पर असर पड़ेगा, निगेटिव असर पड़ेगा, वाटर की कमी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, जो भूजल का स्तर है, ठीक है, वह भी कम हो जाएगा, भूजल का स्तर कम हो जाएगा, है ना, जैव पारिस्थितिकी पर असर पड़ेगा। तो इस तरीके से देखें तो जो बांग्लादेश है उसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम आर्थिक
पर्यावरणीय, रोजगार संबंधी बहुत तरीके की समस्याएं बांग्लादेश के सामने खड़ी हो जाएंगी। इसलिए बांग्लादेश इसको लेकर के बहुत परेशान है। और आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल बंटवारे को लेकर के ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो एक जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसको लेकर के भी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी अगर हम गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करते हैं और उस पर दोबारा थॉट लेते हैं। लेकिन भारत का पक्ष और बांग्लादेश का पक्ष, दोनों पक्ष सही हैं, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो इस पूरे जो विवाद है या पूरा जो भारत सरकार की रणनीति है, वास्तव में गंगा जल संधि में बदलाव अगर हम इसकी बात करें, ये तो अब ये केवल पानी बंटवारे का मामला रह ही नहीं गया है। ये दो पड़ोसी देशों के बीच में भविष्य के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर सवाल है। भारत की बढ़ती जरूरतें और बांग्लादेश की चिंताएं वैलिड दोनों ही हैं, वाजिब दोनों ही हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सफल बातचीत करने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के हितों और चिंताओं का ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ तकनीकी समाधान और आर्थिक सहयोग भी एक दूसरे का करना पड़ेगा, तब जाकर के इस समस्या को हम एक अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, नदियां और जल हमारी साझी विरासत होती हैं, वो किसी एक की नहीं होती हैं, और उसका बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि दोनों देशों को बराबर फायदा मिले, संतुलित लाभ मिले, और जो इकोसिस्टम है उसको भी बुरे तरीके से प्रभावित ना किया जाए। तो इस प्रकार से आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन दूं उसके पहले, वो जो नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे अभी इंटर पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, डीएम बनने का सपना है उनका, उनके लिए एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सा बैच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय मॉनसून धमाका सेल चल रही है, जिसमें बहुत कम फीस पर आपको लॉन्ग टर्म बैच दिया जा रहा है। आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ आराम से घर बैठ करके एक फिक्स टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर आपको शाम में क्लासेस दी जाएंगी और आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी विद मटेरियल, नोट्स एटसेट्रा। इसमें आपको पहली बात तो यह है कि वैलिडिटी लंबी मिल जाएगी। आपका जब तक ग्रेजुएशन है, 3 साल का कोर्स है, आप पूरी तैयारी करिए। और उसके साथ साथ अगर 15 दिन में आपको बात समझ नहीं आती, क्लास समझ नहीं आता, हेल्प नहीं मिलती, या जो कमिटमेंट किए गए हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो बिना किसी क्वेश्चन के आपके पैसा पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है, जो 70,000 का कोर्स था वो आपको इस समय इस सेल में केवल 30,999 रुपीज़ का मिलेगा, यानी कि लगभग 31,000 का। लेकिन ये 31,000 का कब मिलेगा? जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप स्टडी IQ का कोई भी प्रोग्राम लें, कोई भी कोर्स लें, तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना है और वो कोड है PK Life। इस कोड को आप इस्तेमाल करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा। और अगर आप अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं और आप ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं और अब आपका सपना है और आप समझना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम में बहुत कम अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल पाते हैं, बहुत कम अच्छा गाइडेंस मिल पाता है, और आप हमारा पूरा प्रोग्राम जा कर के देखिए। ज़रूरत हो तो कॉल करिए और उसके बाद एडमिशन लीजिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि बस केवल 30 तारीख तक ही ये आपको सेल मिल पाएगी, इसलिए जल्दी कीजिए, आजकल में एडमिशन ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि गंगा जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह संधि मुख्य रूप से मॉनसून के दौरान गंगा नदी के जल वितरण को नियंत्रित करती है। दूसरा, संधि की अवधि 50 वर्षों के लिए तय की गई थी। और तीसरा, यह संधि फारक्का बैराज से पानी के बंटवारे के लिए संबंधित है। आपको बताना है कौन कौन सा सही है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, या 1, 2, 3। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दीजिए। अगर आपका उत्तर सही होगा तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा, और अगर कुछ गलती होगी तो मैं ज़रूर उसी कमेंट बॉक्स में आपकी बात पर रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।